क्या आप लोग जानते हैं रवां साल 2024 में अब तक सिर्फ लाहौर में 200 से ज़ायद ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन्हीं रिपोर्ट शुदा केसेस में एक और केस शामिल हुआ 11 अक्टूबर 2024 को। जी हाँ, 11 अक्टूबर 2024 का सूरज एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर के साथ तुलू हुआ, जिसमें एक तालिबे इल्म की आबरू पर वार किए जाने की खबर मौसूल हुई। द फ्राइडे टाइम्स ने सारे वाक़े को एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ और तलबा और तालिबात की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया। इस आर्टिकल और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुताबिक एक 17 साल की लड़की जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 लाहौर में ज़ेर तालीम है, उसके ड्राइवर ने उसे बेसमेंट में ये कह के रोका कि फ़ीस से मुताल्लिक कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की दरिंदगी का शिकार बनी। एक लेक्चरर को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की क्लास में गैर मौजूद है तो उसके दोस्तों ने लड़की के वालिदैन से राब्ता किया और इसी दौरान ये खौफनाक इत्तला उनको दी कि उनकी बेटी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मुबैना ज़्यादती का शिकार हुई है और हस्पताल में है। स्टूडेंट्स ने यह भी क्लेम किया कि जब लड़की की हालत गैर हुई तो उसको दुपट्टे में लपेटकर कॉलेज की प्रेमिसेस से बाहर निकाला गया। इस वाक़े के बाद तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू किया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में पीजीसी के तमाम कैंपसेस के सामने स्टूडेंट्स ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। तमाम स्टूडेंट्स ने यह मुतालबा किया कि उस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सहाफियों से बात करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर ने बताया कि उन्होंने कॉलेज की मैनेजमेंट से ये कहा है कि ये तमाम स्टूडेंट्स अपनी बहनों के लिए आवाज उठा रही हैं और मैं इनके साथ हूँ। अगर इनमें से किसी भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई तो बतौर सूबे के एजुकेशन मिनिस्टर वो इस हवाले से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्टूडेंट्स ने यह भी क्लेम किया कि प्रिंसिपल के कहने पर तमाम CCTV फुटेजेस को डिलीट करके वाक़े को दबाने की कोशिश की गई। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के सामने एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से मारपीट की गई और कुछ बच्चों ने खून से लदे हुए अपने यूनिफॉर्म्स भी दिखाए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 27 स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत कशीदा बताई गई। मीडिया से बात करते हुए बहुत से स्टूडेंट्स ने इस परेशानी का इजहार किया कि उनको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा और उनका तालीमी कैरियर खतरे में आ जाएगा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक जैसे ही ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और तहकीकात का अमल शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान के मुताबिक उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं मिला। CCTV फुटेजेस भी चेक की गई पर वहाँ भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो इस इल्जाम को सच साबित करते हों। उन्होंने मजीद कहा कि लड़की के साथ ज्यादती का ये केस महज एक अफवाह है और वार्न किया कि इसमें शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें वाक़े को फेक करार दिया गया और कहा गया कि कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरान कुन बात यह है कि एहतजाज में सिर्फ खवातीन स्टूडेंट्स ने ही नहीं बल्कि लड़कों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मारपीट और तशद्दुद के बावजूद साबित कदम रहे और इंसाफ का मुतालबा करते रहे। अवेयरनेस के लिहाज से कहा जा सकता है कि लड़कों के अंदर भी शऊर बेदार हो चुका है और वो उम्र के इस हिस्से में भी खवातीन के शाना बशाना उनके हकूक के लिए बात करने लगे हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वाक़या बयान करना नहीं बल्कि एक अलग अहम पहलू को भी सामने रखना है। ये पहलू उन तमाम लोगों पर सवाल उठाता है जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो खवातीन जिनकी आवाज उनके ओहदों के मुताबिक नुमाया है, जो वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो औरत मार्च को फरोग देते हैं, और वो लोग जो सोशल मीडिया पर आम आवाम को मुतासर करते हैं। शुरू करते हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा से, जिनके मुताबिक खवातीन उनकी रेड लाइन है। उनका कहना है कि ये तमाम वाक़या झूठ पर मबनी और फेक है। उन्होंने इस तमाम तर वाक़े का जिम्मेदार एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया। उनके मुताबिक जर्नलिस्ट भी PTI के हैं जो सिर्फ उनकी जुबान बोलते हैं और सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाने का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ को ठहराया, जिसके नतीजे में ये तमाम वाक़या पेश आया। वाक़े की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि वो लड़की उस दिन कॉलेज में मौजूद नहीं थी, बल्कि वो लड़की तो उस कैंपस की ही नहीं है। ना तो रेस्क्यू 1122 की गाड़ी वहाँ पर आई और CCTV फुटेज के मुताबिक बेसमेंट में कोई लॉकर मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ वाकई सच है या अपनी सियासत को चमकाया जा रहा है? क्या ये एक जमात की साजिश है या वाक़े को झूठ साबित करने की एक नई कोशिश? अब बात करेंगे फीमेल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जो कहने को तो खवातीन हैं लेकिन एक लड़की के साथ हुए इस वाक़े को मुख्तलिफ सिमत में लेकर जा रही हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि बच्चियों से ज्यादती के इल्जामात लगाकर लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने तालिबा से ज्यादती को झूठ करार दिया और
कहा कि मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खवातीन के हकूक के लिए काम करने की जिम्मेदारी पर फाइजिया खातून सारी सूरत हाल को देखते हुए किस तरह से इस वाक़े से इनकार कर सकती हैं। औरत मार्च की हाइप के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसमें खवातीन सड़कों पर औरतों के हकूक लेने के लिए निकली थी, जिनका मकसद औरतों के हकूक के बारे में बात करना और उनके साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही। ये तमाम औरत मार्च की औरतें कहाँ हैं? उनकी इस सारे मामले पर खामोशी की क्या वजह हो सकती है? फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाली खवातीन जो खवातीन के हकूक के लिए बढ़ चढ़ कर बात करती हैं, वो इन सब में कहाँ खड़ी हैं? क्या वो इसलिए खामोश हैं कि वो खुद एक ऊंचे तबके से ताल्लुक रखती हैं? निचले तबके की लड़कियों या खवातीन के साथ होने वाली वाकयात या ज्यादतियाँ उनको ट्रिगर नहीं कर रही? क्या हकूक के लिए और इंसाफ के लिए बात करना भी अब क्लासेस और स्टेटस में बढ़ चुका है? पुलिस हुकाम, कॉलेज अथॉरिटी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ये दावा कर रहे हैं कि ये वाकया झूठ और बेबुनियाद है और इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या इस बात के कोई इम्कानात हैं कि वो सच बोल रहे हैं और ये तुलबा और तालिबात सिर्फ एक चार्ज्ड मॉब हैं जो कि जज्बाती तौर पर मुश्तइल हैं और किसी भी किस्म का इकदाम उठाने के लिए तैयार हैं? जैसा कि हमने देखा, इन तुलबा और तालिबात ने शदीद तोड़फोड़ की और सड़कों पर आग लगाई और कॉलेज की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। क्या वाकई वो इस वाक़े की वजह से जज्बाती तौर पर मुतासिर हैं या उज़्मा बुखारी साहिबा के कहने के मुताबिक ये सिर्फ फसाद फैलाने की साजिश है? क्या वाकई ये स्टूडेंट्स एक अफवाह की बुनियाद पर इश्तिहार फैला रहे हैं, अमनो अमान की सूरत हाल बिगाड़ रहे हैं? जिस अंदाज से ये तमाम स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो थोड़ा गैर मामूली नजर नहीं आता? क्या ऐसा मुमकिन है कि इस चार्ज मॉब का कोई वाले वारिस नहीं, कोई इनको लीड नहीं कर रहा, इसलिए वो ऐसे जज्बाती इकदाम उठा रहे हैं? क्या वाकई एक कॉलेज की साख्त को खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये तमाम बच्चे हकीकतन अपनी साथी स्टूडेंट के लिए इंसाफ लेने के लिए निकले हैं? आखिर में, क्या आपको मोटरवे केस याद है जहां एक माँ अपने बच्चों के हमरा सफर करते हुए ज्यादती का निशाना बनी? क्या आपको ज़ैनब याद है जो खेलने की उम्र में दरिंदा सिफ्त इंसान के हाथों ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई? क्या आपको लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हालिया पेश आने वाला वाकया याद है जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ऑफिशियल की जानिब से हिरासा किया गया? याद तो हम सबको है, पर क्या विक्टिम्स बदलने के अलावा कुछ बदला? बतौर कौम ये अब रिवायत का हिस्सा है कि इस तरह के वाकयात पे हम कुछ अरसा चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर मचाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये शोर खामोशी में तब्दील हो जाता है और हम इसी खामोशी में बैठे किसी अगले सानहे का इंतजार करते हैं। अगर हम इस तर्ज अमल को बदलें कि खामोश होने की बजाय अपनी आवाज को तब तक बुलंद रखें जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो जाएं और गुनहगार अपने अंजाम को ना पहुंच जाए, तो हालात मुख्तलिफ हों, इस तरह के वाकयात में कमी आ जाए और शायद हवा की बेटी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस करने लगे। इस उम्मीद और आस के साथ आप सबकी इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।